कोचिंग संस्थान का अध्ययन में आपके सामने प्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले हम जानेंगे कि विचारधारा होती क्या चीज है। जब मानव वानर से मानव का जब विकास हुआ तो उस क्रम के अंदर उसके मानव के मस्तिष्क के अंदर विभिन्न तरह के विचार प्रस्तुत हुए। उसके अंदर उसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे परिदृश्यों का निर्माण किया और उन्हीं परिदृश्यों के उसने कई सभ्यताओं का निर्माण किया और इसी शासन व्यवस्था के रूप के अंदर एक जिसको फ्रांस के अंदर जब राजशाही शासन व्यवस्था कि यहाँ पे जब सामाजिक दशाएं कुछ इस तरह की बनी कि गरीबी का कारण वहां की जनता ने राजशाही के उपभोग को ज्यादा माना और उनका शोषण इतने हद तक बढ़ गया कि उन्होंने 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति का जन्म होता है और बास्टिल के किले को दहा दिया जाता है। तब ऐसे हर व्यक्ति के विचार पे उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी परिदृश्य के अंदर एक विद्वान थे जिनका नाम था अगस्त काउंटे। एक निराशावादी माहौल देखा जो क्रांति के जस्ट बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी व्यवस्था समाज को दी जाए जिसके अंदर मानव का उद्विकास तीव्र गति से एक ऐसा समाज करे जहाँ पे लिबर्टी हो, इक्विटी हो। लेकिन अगस्त काउंटे ने उसी परिदृश्य को देखते हुए कहा कि समाज का विकास 3 स्तर पे होता है। एक स्तर होता है जब आदमी का दिमाग हर चीज को जस्टिफाई करता है ईश्वर से कि किसी का निर्माण हुआ वो ईश्वर ने किया और ईश्वर ने किया। जैसे कि आदमी कुछ सोच रहा है, क्यों सोच रहा है कि ईश्वर चाहता है कि ये ऐसा सोचे। कोई आदमी गिरता है तो वो सोचता है कि हाँ भाई ये ईश्वर की वजह से इसने कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए तो उसके समाज के निर्माण के अंदर पहला कर्म आता है ईश्वर का। फिर दूसरा इस चरण आता है जिसके अंदर अलौकिक होता है। अलौकिक के अंदर 2 भावनाएं आती है, एक तो भावना आती है और एक कल्पना आती है। भावना हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की भावना किसी न किसी से जुड़ी होती है। जैसे कोई आदमी को कहे कि ये आदमी बहुत बुरा है, दूसरे आदमी के लिए वो आदमी बहुत अच्छा हो सकता है, ये उसकी भावना है। क्योंकि हो सकता है कि उसने अच्छाई देखी हो या उसके लिए वो अच्छा सोचता है और किसी के लिए बुरा सोचता है, तो भावना होती है। कल्पना कुछ इस तरह की होती है कि आदमी किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कल्पनाओं का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टॉक के अंदर एक सभ्यता है उनियारा के अंदर, वहां पे क्या है कि कोई भी जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो धरातल समीप स्तर पे होता है। वहां के लोकल एरिया में ऐसी धारणाएं हैं कि यहाँ पे जो अस्तित्व उल्टे मिलते हैं, वहाँ पे जो बर्तन सब उल्टे मिलते हैं। तो उनके कहा कि कल्पना, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भूत पिशाच थे जिन्होंने इस नगर को उल्टा कर दिया, इसलिए जितने भी अवशेष होते हैं वो हमेशा उल्टे नजर आते हैं। तो उसमें कल्पना होता है, जिसे निषेधवादी कहा जाता है। और इसी निषेधवादी ऐसा ही फ्रांस में था उस समय। कोई भी चीज होती है तो उसको या तो भावनाओं में जोड़ दिया जाता है या कल्पनाओं से जोड़ दिया जाता। इसी निषेधवादी के विरोध के अंदर जो विचार उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। और ये भावना की सकारात्मकता, और सकारात्मकता में कोई भी चीज का काम उसका तथ्य या कारण प्रस्तुत किया जाता है कि ये किस कारण से होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा देखा जाता है जैसे नदी होती है, पहाड़ से होकर समुद्र में जाता है, तो कोई कहेगा कि ये कैसे होगा। भगवान ने कहा है कि पहाड़ से होगी और समुद्र में चली जाएगी। लेकिन सकारात्मकवादी ऐसा नहीं करते, वो कहेंगे कि ढाल प्रवणता का ऐसा सिद्धांत होता है, तथ्य कारण प्रस्तुत करेंगे कि ढाल ही कुछ इस तरह का एक पानी ऊपर से देखे नीचे की तरफ बहता है। तो उन्होंने सकारात्मकता प्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत किया। और ये सारे के विचार उन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया, जिस बुक का नाम कोर्स दी फिलोसॉफी हालांकि ये विचार फ्रांस के अंदर ज्यादा विकास नहीं हो सका। इसका महत्वपूर्ण कारण था जब इन्होंने राजशाही का पतन किया तो उसके तुरंत बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पुनः जो नेशनल संघ गठित की गई थी उसको फाड़ फेंका और ये विचार पहुंच गया फ्रांस से नई दुनिया के अंदर। नई दुनिया जहां पे अमेरिका प्लस कनाडा, अमेरिका और कनाडा। तो इन्होंने इसका
का इतना वो प्रयोग किया है कि यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति का जन्म होता है। मात्रात्मक क्रांति की पूर्वगामी विचारधारा ही प्रत्यक्षवाद को माना जाता है। अब वर्तमान परिदृश्य में क्या महत्व होता है, जैसे कि भारत के अंदर कहा जाता है कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो दो विचारधाराएं होती है, एक तो साम्यवाद होता है, एक पूंजीवाद होता है। साम्यवादियों से पूछा गया कि गरीबी का क्या कारण है, तो साम्यवादियों ने कहा कि गरीबी का कारण है कि संसाधनों का असमान वितरण है। लोकभागों के अंदर वापस पूरी संपत्ति को सार्वजनिक करो और सब में बांट दो, तो उन्होंने ये कारण दे दिया। दूसरा कारण होता है पूंजीवादियों से पूछा कि क्या कारण है गरीबी का, तो उन्होंने कहा गरीबी का कारण होता है कि संसाधन तो कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरा क्या है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। जो मेहनत करना चाहते हो अगर आप उसका सब में बांट देंगे तो हो सकता है कि जो आदमी मेहनत करके इतना ऊपर पहुंचा है वो कभी मेहनत नहीं कर, और समाज में एक फिर निराशावादी माहौल पनपे। तो इसे सकारात्मकता आ गया। अब इसका अपवाद कि ये आलोचना क्या की जाती है, इसके अंदर भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि आप कहीं पे शादी के अंदर ऐसे जाते हो तो वहाँ पे डांस करते हो तो खुशी का माहौल होता है, और अब जब आप किसी दुख के अंदर जाते हो तो वहाँ पे दुख का माहौल होता है। आपका अनुभव तो होता है, अनुभव तो आपको वहाँ पे करता है कि कैसे माहौल में किस तरह से रहा जाता है, ये तो आपका हो गया अनुभव। अब उसके अंदर जहाँ पे आपका शादी में जाओगे तो आपके चेहरे खिले हुए रहेंगे, और जब गम के माहौल में जाओगे तो आप उदासी होगे। तो उदासी और जो आपकी खुशी है उसको ये प्रत्यक्षवाद समझाता नहीं है, मतलब उनकी भावनाओं का इसमें कोई महत्व नहीं होता। ये इसकी आलोचना है।